गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हिस्ट्री के जो चैप्टर जो जिसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया, इनके आंसर इस चैप्टर के जो आंसर क्वेश्चन के पीडीएफ देख रहे हैं आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज में, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। फॉर एनी रूलर द मेन सोर्स ऑफ द इनकम इज, यहाँ पे बोला गया किसी भी शासक के लिए खालिस्तान आमदनी का प्रमुख स्रोत था। ठीक है। फॉर एनी रूलर द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज ब्लैंक, तो राइट ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पे लैंड रेवेन्यू। क्या आएगा? लैंड रेवेन्यू, भूमि लगान जिसको कहा जाता है, राजस्व कहा जाता है वो। सेकेंड नंबर है परमानेंट सेटलमेंट हैज़ अमेंडेड बाई, अर्थात स्थायी बंदोबस्त खालिस्तान ने लागू किया। क्या आएगा? स्थायी बंदोबस्त खालिस्तान ने लागू किया, तो राइट ऑप्शन आपके आएगा या खालिस्तान में आएगा आपका कॉर्नवालिस। क्या आएगा? कॉर्नवालिस। नंबर थर्ड, रियत वाली सिस्टम वाज ब्लैंक रेवेन्यू एक्ट। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो आएगा टॉमस मुनरो। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस के जगह पर क्या लिखेंगे? टॉमस मुनरो। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रियत वाली सिस्टम वाज ब्लैंक रेवेन्यू एक्ट। राइट ऑप्शन आएगा आपका टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो। ओके। Number 4, British established the land revenue system in the blank Punjab and Madhya Pradesh, the Mahalwari. Question number 5 है blank post has been created for the collection of revenue from the village at the छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे आएगा गौटिया। ठीक है, बोला क्या गया कि छत्तीसगढ़ में गांव की लगान वसूली हेतु खाली संपत्ति सृजित किया गया था, तो होता गौटिया। क्या आएगा आपका? गौटिया। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे उचित संबंध जोड़िए। देखिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? ढाका। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ढाका। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत। शिप बिल्डिंग मछलीपट्टनम, शिप बिल्डिंग जो है आपका कहाँ पे आएगा? मछलीपट्टनम। ठीक है, जहाज निर्माण का जो स्थल है वो कहाँ पे होता है? मछलीपट्टनम में। नंबर 4 है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो आएगा कोलकाता। क्या आएगा? कोलकाता। ओके, नेक्स्ट आपका आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे विच न्यू लैंड सिस्टम वाज इम्पोज्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793। अ न्यू सिस्टम permanent settlement was imposed by Cornwallis in the 1793. Under it, and the agreement was made with the Zamindars of Bengal. Lord Cornwallis decided that land revenue will be collected by Zamindars. Those Zamindars who will fail to collect land revenue, their Zamindari will be captured and the new Zamindari will take over his place. To escape from the problem of the frequent decision for land revenue, Lord Cornwallis in 1789 to 90 established a rule that on basis of land revenue, Zamindars were given power of land ownership for the next 10 years. According to it, they got the right to sell and purchase the land of the farmers. If the farmer fails to pay, the reverse Zamindars can acquire their land for company. Land revenue was the main source of income. By this system, company got the economic stability. The drawback of this law was that the main focus was not on development of agriculture and the increase in quantity, but on the contrary, the Zamindars used to collect revenue on regular basis which do not provided any profit to government peasants. ठीक है, क्या हुआ कि लास्ट में ये कि जमींदार तो निश्चित लगान वसूल करने लगे या कर रहे थे, पर किसानों या सरकार को इससे कोई फायदा नहीं हुआ था। ओके, फिर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो दिया हुआ है कि व्हाट चेंजेस वर मेड इन द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, व्हाट चेंजेस वर मेड इन द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश
rule. Many chapters were added in the transportation and the communication system for the expansions of their trade. British wanted the transportation and communication system for the whole of India. So they started expansions of the roadways and railways in all the parts of India. By the efforts of Dalhousie, the first rail started in India in 1853 फ्रॉम मुंबई टू थाने. ठीक है, मुंबई टू थाने. द मेन ट्रेड cities of India were connected by by this development. People from far off places came closer to each other. In 1853 in India, telegraphic system was introduced in India. Now next question number third. What was the impact of new education policy in India during British rule? In 1853, a new education policy under the guidance of Machiavelli was established. The main aim was it make English the medium of instruction and to frame the people of psychologically in favor of the administration. This new policy has impact on Indian society. I repeat, in 1833, a new education policy under the guidance of Machiavelli was established. The main aim was it to make English the medium of instruction and to frame the people up psychologically in favor of administration. This new policy has impact on the Indian society. Number first, awareness about the education was increased among people. Number second, new ideas of the developed regarding knowledge and science among the people. Number third, people became aware of the English literature and came to contact with the event of other nation. Number four, feeling of the nationalism developed. Number fifth, unemployment problem reduced. Number six, ideas like the equality, freedom and democracy were developed. Number seven, social movement started again the orthodox ideas and blind faith in the society. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द एंशिएंट इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस वर क्लोज्ड. ठीक है, क्या पूछा गया यहाँ पे कि भारत के प्राचीन उद्योग धंधे क्यों बंद हो गए. व्हाई वाज द एंशिएंट इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस वर क्लोज्ड. तो भारत के प्राचीन उद्योग धंधे क्यों बंद हो गया. तो नंबर फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. सेकेंड, लैक ऑफ कैपिटल. थर्ड, कंपटीशन विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स. लैक ऑफ टेक्निक्स. लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट. ये तो इस शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कच्चे माल की कमी. लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी. कंपटीशन विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स, तो ब्रिटिश कंपनी के व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता. और लैक ऑफ टेक्निक्स, तकनीकी की कमी. लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, कि वहाँ पे सतत रूप से जो है व्यवस्था या प्रबंधन की कमी. ठीक है, ये मुख्य ऐसे रीज़न रहा जिसकी वजह से जो है प्राचीन भारतीय उद्योग धंधे जो थे वो बंद पड़े रहे. कंप्लीटली आपको आंसर कंप्लीट करना है. ओके, ये शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल्स, लैक ऑफ कैपिटल, कंपटीशन विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स, लैक ऑफ टेक्निक्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट. Now question number 6. Write the names of the Indian craftsmen and artisans. ठीक है, भारतीय दस्तकारी की शिल्पकारों की कलाओं के नाम. या सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उनको पहले देखते हैं हम. व्हाट वर द रीजन दैट इंडियन पीजेंट वर रुइंड. भारतीय किसानों की दशा क्यों दयनीय हुई.
What were the reasons that Indian peasants were ruined? भारतीय किसानों की दशा क्यों दयनीय हुई? The taxation system made the farmers like the pitiable. Jamidars used to collect and revenue by force from the farmers. Even during famine, they imposed heavy taxes on them. Sometimes farmers had to take loan from other farmers on heavy interest. If the farmers would not pay the amount in time, the farmers had to sell their lands. क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द नेम्स ऑफ इंडियन क्राफ्टमैन एंड आर्टिसंस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय दस्तकारी एवं शिल्पकलाओं की नाम बताइए। तो क्लॉथ्स मेकिंग, मेकिंग शूज, मेकिंग मड यूटेंसिल्स, मेकिंग टूल्स, मेकिंग वेरियस थिंग्स फ्रॉम बम्बू, मेकिंग वेरियस ड्राइंग ऑन द वुड ऑन वॉल्स एक्सेट्रा आर द मेन आर्ट ऑफ इंडिया। Next, list the name of the newspaper which were published from India. भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो नेम ऑफ द न्यूज़पेपर विच वर द पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया: द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, द इंडियन मिरर, हिंदू प्रकाश। नेक्स्ट, नेम 4 न्यूज़पेपर विच वर द पब्लिश्ड फ्रॉम छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाले विचार पत्रिका के नाम बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम द छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ मित्र, प्रजा हितैषी, दैनिक महाकौशल, आजकल, इंसेक्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ओके, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द इंडियन क्राफ्टमैन एंड आर्टिसंस ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसी? तो ड्यू टू द डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, इंडियन इंडस्ट्री completely ruined. British made those products duty free which were coming from England, so these products became the cheaper. On the contrary, Indian products were the expensive because they were made by hands and were produced on small scale. Their cost of productions became high, thus Indian goods could not compete with the products of foreign goods. The appearance of the machines made cloth was the cheaper than handmade product was the greatest blow to the Indian textile industry. No duty was charged on the British goods coming to India, and the Indian export to the Britain were subject to higher import duty. As a result, India became the flood with the British manufacturers. Due to this, many traders left their trade. Dhaka of West Bengal was famous in those days. It was called the Manchester of India. Completely ruined. The industries of Surat and Murshidabad closed. Artists became the unemployed. Thus, there was adverse impact of British policy on Indian industry. क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द इंडियन फॉरेस्ट रीजन ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश कंपनी? British company had destroyed the natural resources of India very badly during English rule. In India, new mills and factories were established, which was based on forest product. Wood which were found in the India forest was used for the new railway tracks. Wood were sent to the industries of England also, so deforestation was rapidly done. Tribes living in the forest used to do jhum agriculture were prohibited. To cut down the trees and their living style was affected.
they became against the British rules. English exploited the Indian resources. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ दीजिए, उनको रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 17 देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, या Why did social reformer of like Raja Ram Mohan Rai favor of new education system started by the Britishers? Give a argument to support your answer. The British, on the basis of the Charter Act of 1833, passed the Machiavelli education policy in 1835. The main aim was to the spread English education and make more Indian loyal to British administrators. Raja Ram Mohan Rai wanted the spread of new education policy to make the Indians aware of the development in science and the technology, independence movement, equality, democracy and the national movement for freedom, etc. Now answer question complete. Next आपका जो है आपका write short notes. Okay, write short notes on the रैयतवाड़ी सिस्टम्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, छत्तीसगढ़ एंड महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। ये तो शॉर्ट नोट्स जो है आपको कंप्लीट करना है, रैयतवाड़ी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो है लगान वसूली की, और उसके बाद जो है महलवाड़ी सिस्टम। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये कम्प्लीटली आप अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।